नंबर वन इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं। कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कन्नान चौधरी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं। इस वीक का आगाज़ 4 सितंबर 2022 से होने जा रहा है और आपको हमेशा मैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ ये बात बताता रहता हूं कि 4 और 8 के जो अदाद हैं ये ज़्यादा अच्छे अदाद नहीं हैं, ये जर्नली अनलकी नंबर्स हैं। और चूँकि इस वीक का आगाज़ ही 4 सितंबर को होने जा रहा है तो ओवरऑल इस वीक का अगर मैं व्यू देखूं तो ये वीक ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। इस वीक में किसी भी स्टार से आपका ताल्लुक़ है या किसी भी डेट को आप पैदा हुए हैं, आपको लीगल मैटर्स और लेन देन के मामलात को बड़े गौर से देखना होगा। अगर आप किसी भी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हैं तो उसको बहुत डॉक्यूमेंट्स को टेक एंड केयर करें, उसकी लॉयर के साथ मशवरा करना चाहिए आपको कोई भी कदम उठाने से पहले, क्योंकि इस टाइम पीरियड में उठाया गया कोई भी कदम आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा इस वीक में डिस्प्यूट्स अगर आपके किसी के साथ चल रहे हैं तो वो बढ़ सकते हैं। अगर फैमिली डिस्प्यूट हैं तो भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। रिलेशनशिप के हवाले से भी जर्नली ये वीक ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। अब इन तमाम चीज़ों से और मसाइब से अवॉइड करने का तरीक़ाकार क्या है? एक तो वो अवेयरनेस है जो मैंने आपको दे दी, उसको फॉलो करें, उन चीज़ों को उनमें ना पड़ें जो चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। दूसरा तरीक़ाकार है कि आप सदका दें और अल्लाह ताला से दुआ करें। तो सबसे पहले मैं आपको सदक़ात के बारे में बताता हूँ। लेकिन इस वीक में अच्छी चीज़ ये है कि मिड के बाद इस वीक में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। यानी आगाज़ वीक का ज़्यादा आइडियल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके मिड वीक के बाद चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएंगी हमें इंशाल्लाह। तो मिड वीक तक आपको अवॉइड करना तमाम चीज़ों से, उसके बाद आप ग्रेजुअली सोच समझ के स्टेप्स ले सकते हैं। जिन लोगों का ताल्लुक़ बिज़नेस से है, बिज़नेस के हवाले से भी ट्रांजैक्शंस में बहुत सोच समझ के स्टेप्स लें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में की गई ख़रीदारी, की गई इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जो आपके लिए बेनिफिशियरी ना हो, जिसमें आपको फ़ायदा ना मिले। इस टाइम पीरियड में अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, शादी मंगनी ब्याह करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मिड वीक तक जो है अवॉइड करें और उसके बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अगर सफ़र करना चाहते हैं तो भी आपको मिड वीक के बाद ही उसका आगाज़ करना चाहिए। इस वीक की अच्छी डेटों की बात करूं जिस पे आप अपने कामों को स्केड्यूल कर सकते हैं, वो 5 सितंबर है, 6 सितंबर है। ये जर्नली लकी डेट्स हैं तमाम ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए। और जो लोग लियो हैं, पाइसिस हैं या टॉरस हैं या कैंसेरियन हैं, उनके लिए 7 सितंबर की डेट भी लकी रहेगी। लिब्रा टॉरस जो हैं इनके लिए 6 सितंबर की डेट भी बहुत लकी रहेगी। एरीज के लिए भी 6 सितंबर की डेट बहुत लकी रहेगी। स्कॉर्पियंस के लिए भी 6 सितंबर की डेट अच्छी रहेगी। कैप्रिकॉर्न्स के लिए 5 सितंबर की डेट अच्छी रहेगी। एक्वेरियस के लिए जो है वो भी 5 सितंबर की डेट अच्छी रहेगी। तो ये लकी डेट्स हैं, इनके ऊपर आप अपने कामों को स्केड्यूल कर सकते हैं। फिर भी एक बात ज़हन में रखें कि इस वीक में आपने एहतियात का दामन फिर भी हाथ से नहीं छोड़ना। तो अब बात करते हैं जी सदक़ात की, कि तमाम जो ज़ोडिएक साइन के लोग हैं उनके कैलकुलेशन वाइज सदक़ात क्या बनते हैं। तो इस वीक में एरीज़ लोगों का जो सदका बनता है, स्पेशली उनकी हेल्थ के हवाले से या फिर उनके रिलेशनशिप या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को देखते हुए, तो उनका सदका बनता है चने की दाल का। तो अगर आप एरीज़ हैं तो 1 केजी चने की दाल आप वीक के आगाज़ में सदका कर सकते हैं, तो आप इंशाल्लाह इन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएंगे।
टॉरस लोगों के सदक़े की बात करूं तो टॉरस लोग इस वीक में येलो कलर का सदका है उनका भी, लेकिन उनकी मूंग की दाल बनती है और वो हाफ़ केजी बनती है, तो हाफ़ केजी टॉरस लोग इस वीक में सदका कर सकते हैं। जमनाई लोगों की बात करूं तो उनका इस वीक का जो सदका है वो ब्लैक कलर का बनता है, तो जमनाई आप लोगों ने काले माश का सदका हाफ़ केजी जो है वो वीक के आगाज़ में करना है और अल्लाह ताला से दुआ भी करें अपनी हेल्थ के लिए और दूसरे मामलात के लिए। कैंसेरियन का जो इस वीक का सदका है वो वाइट कलर का है, आप चावल दे सकते हैं और ग्रीन कलर का सदका भी आप कर सकते हैं, यानी बाजरा भी आप दे सकते हैं। अगर आप चावल देते हैं तो आप 2 किलो देंगे, अगर आप बाजरा देते हैं तो आप 700 ग्राम देंगे। उसके बाद लियो की अगर बात करूं तो लियो लोगों के लिए ये टाइम पीरियड कम्युनिकेशन के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल होगा, तो आपको बातचीत बड़ी सोच समझ के करनी होगी। अगर आप लियो हैं और आप पब्लिक फिगर हैं या मीडिया से रिलेटेड कोई काम है या आप चीज़ों को पोस्ट करते हैं या पेपर में छापते हैं या इस तरह से रिलेटेड कोई भी काम क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो आपको अपने कंटेंट को बहुत ध्यान से चूज़ करना है। लियो आप लोगों की बात करूं तो आपका जो इस वीक का सदका बनता है वो रेड कलर की दाल है मसूर की, जिसे आप 1 केजी सदका कर सकते हैं। वर्गो लोगों की बात करूं तो वर्गोस का जो सदका है वो भी ब्लैक माश का बन रहा है और ये 600 ग्राम ब्लैक माश जो है वर्गो लोग सदके में दे सकते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो लिब्रा है। लिब्रा आप लोगों का इस वीक का जो सदका है ये बन रहा है रेड कलर का, तो रेड कलर के कपड़े आप सदके में दे सकते हैं, टी शर्ट सदका कर सकते हैं रेड कलर की, और अगर नहीं दे सकते ये चीज़ें तो आप मसूर की दाल सदका कर दीजिएगा। अगर आप कपड़े नहीं दे सकते तो मसूर की दाल जो आपकी है वो हाफ़ केजी होगी, तो वो आप वीक के आगाज़ में सदका कर सकते हैं। स्कॉर्पियंस की अगर बात करूं तो स्कॉर्पियंस का सदका जो है वो येलो कलर का बनता है, तो येलो कलर के आप कपड़े दे सकते हैं। येलो कलर की चने की दाल है वो दे सकते हैं, 900 ग्राम चने की दाल आप देंगे स्कॉर्पियो के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आप लोगों का जो इस वीक का सदका बनता है वो रेड कलर का बनता है। मीट दे सकते हैं आप सदके में हाफ़ केजी, या आपकी हेल्थ और डोमेस्टिक इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वीक के आगाज़ में सदका देंगे तो इंशाल्लाह आपका वीक बेहतरी से गुजर जाएगा। कैप्रिकॉर्न्स की अगर बात करूं तो कैप्रिकॉर्न्स का जो सदका है वो बाजरे का बनता है। 800 ग्राम बाजरा आप दे सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स इस वीक में। वीक के आगाज़ में देंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। एक्वेरियस लोगों की बात करूं तो इनका सदका ग्रीन कलर की दाल का बनता है, जो साबुत दाल होती है ग्रीन कलर की। 400 ग्राम आप लोग सदका कर सकते हैं। लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसिस की अगर बात करूं तो पाइसिस आप लोगों का जो सदका बनता है वो बनता है ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के कपड़े देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ग्रीन कलर के कपड़े नहीं दे सकते तो आप 700 ग्राम बाजरे का सदका कर सकते हैं। तो वीक के तमाम जो कैलकुलेशंस हैं मैंने आपके साथ शेयर की, आप लोगों को सदके बता दिए और एहतियात भी इस वीक के हवाले से मैंने आपको बता दी हैं। और जो लकी नंबर्स मैंने बताए हैं, लकी डेट्स मैंने बताई हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। लकी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं इस वीक के हवाले से। लकी नंबर्स इंशाल्लाह आगे ज़ोडिएक साइंस में मैं आपको बताता जाऊंगा। एरीज़ आप लोगों को इस वीक में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की एहतियात करनी है वो आपकी अपनी हेल्थ है। डोमेस्टिक इश्यूज़ आपके अभी तक हल नहीं हुए, उन पे भी आपको काम करने की ज़रूरत रहेगी। बातचीत से मसाइल को हल करेंगे तो ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो बातें आप दिल में रख के गुस्सा कर रहे हैं वही बातें अगर आप दूसरों के साथ शेयर कर लेंगे अपने प्रॉब्लम्स को, तो शायद दूसरे इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आगे बढ़े और आपके मसाइल हल हो जाएं। दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। इम्यूनिटी आपकी जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे, या आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे। और इस टाइम पीरियड में आपको ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर तंग कर रही होंगी। ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना है, मिग्रेन हो सकती है, सर का दर्द हो सकता है। उसके अलावा नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे होंगे।
तो अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं तो आपका सदका मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया वो ज़रूर दें, और लकी डेट्स भी बताई हैं उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अभी आपको अगर जॉइंट से रिलेटेड किसी चीज़ का कोई मसला है या बोन से रिलेटेड कोई मसला है या विटामिन डी का इशू रहता है तो आपको फ़ौरन से पहले अपने इलाज की तरफ जाना होगा, अपने डॉक्टर से रजू करना होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है यहाँ पे कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा लोगों पर रिलाई नहीं करना आपने, जो आपके करीबी लोग हैं, जो हमेशा आपकी मदद करने वाले हैं, जिन पे आपको इत्मीनान है, उन्हीं लोगों के साथ मशवरा करना है, उन्हीं पे आप रिलाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करता हूँ एरीज़ आपके लव हॉरोस्कोप की। लव हॉरोस्कोप की अगर बात करूँ तो यहाँ पर पहले की निस्बत थोड़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो एरीज़ रिलेशनशिप में है उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। मिड वीक के बाद तब तक लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा छोटी छोटी बातों पर, और जो एरीज़ रिलेशनशिप में नहीं है उनको रिलेशनशिप के हवाले से अच्छी न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी किसी से बनती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं रेट करूँ आपके रिलेशनशिप को तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 जो है वो रेट करूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्लानेटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। फिर फिनांसिस की बात करूँ एरीज़ आपकी, तो फिनांसिस के हवाले से रूटीन का वर्क चल रहा है। फिनांसिस में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी या इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही आउट ऑफ द वे जाके, तो जो आपके फिनांसिस ऑलरेडी चल रहे हैं उसी तरह से चीज़ें चलेंगी। लेकिन इस वीक में लास्ट पे यानी वीक के एंड पे थोड़ी सी पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अपने अखराजात को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा अखराजात से आपको अवॉइड करना है। अब आपके लकी नंबर्स की बात करूं तो इस वीक में आपके जो लकी नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे 11, 15, 24 और 30। इन लकी नंबर्स को किसी भी हवाले से आप फॉलो करके बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। जो आपके कंपैटिबल ज़ोडियक साइन रहेंगे एरीज़ इस वीक में वो रहेंगे जेमिनी और लियो। इनसे आपको फेवर मिल सकती है, ये आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं। जिन ज़ोडियक साइन के साथ आपको थोड़ा तरीके से मैनेज करके डील करना पड़ेगा वो रहेंगे लिब्रा और पाइसिस। अब बात करते हैं आपके ओवरऑल वीक की। वीकली हॉरोस्कोप की अगर आपकी बात करूं तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मसले हेल्थ में ज़रूर रहेंगे। उनको अभी से आप उनकी टेक केयर करना शुरू करें ताकि आप बड़े मसाइल से बच सके। मतलब हेल्थ का आपका कोई ऐसा बड़ा इशू अल्लाह ना करे नज़र नहीं आ रहा जिससे आपकी रोज़मर्रा लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो। वर्क की अगर बात करूं तो काम का लोड आपके ऊपर कम रहेगा इस वीक में। लक की बात करूं तो आपको 4.2 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, यानी ज़्यादा नहीं। मूड की बात करूं तो मूड आपका मोस्ट ऑफ द वीक स्टेबल ही रहेगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती ही नज़र नहीं आ रही। टॉरस आप लोगों का इस वीक का आगाज़ अच्छा होने जा रहा है, लेकिन इसमें आपकी रूटीन को कोई अनएक्सपेक्टेड विज़िट, न्यूज़ या फिर कोई फ़ोन कॉल डिस्टर्ब कर सकती है। यानी आपको ऐसे लोगों से मिलना जुलना पड़ सकता है या बात करनी पड़ सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या जिनसे आप बात नहीं करना चाह रहे, या जिन लोगों से मेल जोल नहीं रखना चाह रहे उनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ सकता है या बातचीत आपकी पॉसिबल हो सकती है। छोटे छोटे मैटर्स जिनको आप पोस्टपोन करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनको अब सीरियस लेने का टाइम है। उनको जितना पोस्टपोन करेंगे उतनी आपके लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और आने वाले टाइम पीरियड में आपको फिर उनको टेकअप करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, या उनका सलूशन निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो टॉरस करना क्या है, जो छोटे छोटे मैटर्स हैं उनको अभी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो आपके लिए वो बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी लव लाइफ की बात करूं टॉरस, तो लव लाइफ में आपके बेहतरी जो है वो पॉसिबल होगी मिड वीक के बाद। उससे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। आप अगर शादीशुदा टॉरस हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं वीक के आगाज़ में। आप अपने हॉल में बंद रहेंगे या ऐसी थिंकिंग में रहेंगे, आप खुद ही ज्यूम करते रहेंगे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कि वो आपको अच्छा नहीं समझ रहा, या किसी चीज़ को लेके आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे और एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, जिस वजह से आपका पार्टनर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। जो टॉरस सिंगल हैं उनको चाहिए कि अभी रिलेशनशिप में जाने से अवॉइड करें, क्योंकि रिलेशनशिप के हवाले से टाइम पीरियड फेवर नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी आपको मौके ज़रूर मिलेंगे रिलेशनशिप के हवाले से, कहीं ना कहीं मुलाकात, चैट या बातचीत का मौका मिल सकता है वीकेंड पे। और जो
शादीशुदा टॉरस है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनके भी मसाइल वीकेंड पे हल होते हुए नज़र आएंगे। ओवरऑल मैं रेट करूँगा आपके लव हॉरोस्कोप को 6.2 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे बेहतरी ज़रूर है, लेकिन मिड वीक के बाद और थोड़ी एफर्ट्स आपको पुट करनी पड़ेंगी। फिनांसिस हॉरोस्कोप की अगर बात करूँ तो आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी टॉरस, और जिन प्लान्स पे आप चल रहे हैं उसी प्लान पे आपके लिए स्टिक करना ज़्यादा अच्छा, लकी और बेटर रहेगा। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप अपने फिनांसिस को लेके कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीक में फिनांसिस वही बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी चल रहे थे। लकी नंबर्स की अगर आपकी बात करूं तो 6, 8, 10 और 12 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। और कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं टॉरस आपके, तो आपके लिए फेवरेबल ज़ोडिएक साइन इस वीक में रहेंगे लियो और एक्वेरियस, और जिन ज़ोडिएक साइन के साथ आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा वो कैप्रिकॉर्न और टॉरस रहेंगे। ओवरऑल आपके वीक की बात करूं टॉरस, तो हेल्थ आपकी जो है वो ठीक ही रहती हुई नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप एनर्जी अपनी डाउन फील करेंगे। वर्क का लोड आपके ऊपर कम रहता हुआ नज़र आ रहा है, बैलेंस हो रहा है वर्कलोड आपका। लक आपको जो है वो 7.9 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, अच्छा खासा लकी है आपका ये वीक। मूड आपका जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहेगा, लेकिन मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम आपको वीक के आगाज़ में फेस करने पड़ सकते हैं। टॉरस आपके लकी नंबर्स और सदकात मैंने वीडियो के आगाज़ में बताए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। और लकी डेट्स इस वीक के अंदर स्पेशली नंबर्स तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। लकी डेट्स इस वीक में जो आपकी आएंगी अहम डिसीजंस के लिए, वो मैंने वीडियो के आगाज़ में बताई हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। जेमिनी आप लोगों के लिए इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा और खुशगवार होने जा रहा है, क्योंकि आपका जो अभी मंथ का आगाज़ हुआ है वर्गो के, उसको भी मरकरी रूल करता है। आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो एक्टिव हो गया है और पावर में आ गया है, तो इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हैं तो स्पेशली आपके लिए बहुत ही लकी टाइम पीरियड है। आपका कंटेंट जो है वो वायरल हो सकता है, या इस तरह की अप्रिसिएशन रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ क्रिएटिव वर्क के हवाले से नज़र आएगा। अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप अपने बॉसेस को खुश कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, और अपनी ज़ात को भी थोड़ा टाइम दे पाएंगे। दूसरे लोगों की, फैमिली मेम्बर्स की, बॉसेस की, अगर बिज़नेस में है तो अपने पार्टनर की, बिज़नेस पार्टनर की, या अच्छे क्लाइंट्स की जो अटेंशन है वो हासिल कर पाएंगे। और नए आइडियाज़ भी आपको मिलते हुए नज़र आएंगे यहाँ पे, और कुछ नए आइडियाज़ पे काम करने का आपको मौका मिलेगा। काफ़ी टाइम पीरियड के बाद आपकी क्रिएटिविटी जो है वो दोबारा से डेवलप होती नज़र आ रही है। इस स्किल को ब्रुए कार लाएँ और काम में इसको शामिल करें। इसके अलावा आपकी खाने पीने की हैबिट्स थोड़ी सी चेंज होती नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आप अपने फिटनेस पे काम करने के हवाले से सोच सकते हैं। अगर आप यंग जेमिनी हैं, हेल्थ आपकी थोड़ी इंप्रूव होती नज़र आएगी। फिनंशियल बेनिफिट्स आपको मिलते हुए नज़र आएंगे अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं और जेमिनी हैं। और अगर जॉब करते हैं तो कोई इंक्रीमेंट वगैरह आपका वेट कर रहा होगा, तो बेस्ट टाइम है जेमिनी आप लोगों के लिए। अब बात करता हूँ आपके लव हॉरोस्कोप की। देखिए, लव हॉरोस्कोप की अगर बात करूँ तो आपका ज़्यादातर फोकस अपनी ज़ात पे रहेगा। फिर उसके बाद आप अगर काम करते हैं तो आप अपनी पार्टनर या लव वन को टाइम देने के बजाय प्रोफेशनल जो वर्क है उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ, लव वन के साथ, जो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी बोरियत लाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें मिड वीक तक की रहेंगी। मिड वीक के बाद आपका रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको आउटिंग का मौका मिलेगा, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, और ये वीक ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा वीक बन जाएगा। मिड वीक के बाद स्पेशली शुरू में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन बोरियत ज़रूर नज़र आ रही है, वो भी आपकी वजह से होगी। जो सिंगल जेमिनी हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिलेशनशिप में जाने के हवाले से या किसी अच्छे शख्स से मिलने के हवाले से। अगर आज जेमिनी हैं आप और रिश्ते के हवाले से देखभाल कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बेस्ट टाइम है, आपको कोशिश तेज़ कर देनी चाहिए इस हवाले से। आपकी लव लाइफ को जेमिनी मैं रेट करूँगा 7.2 आउट ऑफ 10, क्योंकि अच्छी प्लानिटरी पोजीशन नज़र आ रही है। एफर्ट थोड़ी सी ज़रूर पुट करनी पड़ेंगी, लेकिन एंड गुड ऑल गुड हो जाएगा। अब आपके फिनांसिस हॉरोस्कोप की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर तो आपने ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है जेमिनी, तो प्रॉफिट्स आपका वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस वीक में आपको
मिड के बाद जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको सोच समझने के बाद अवेल करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये आगे जाके आपको जो है वो बेनिफिट देगी। रियल एस्टेट मार्केट जो है वो आपकी टेंशन जो है वो खींचती हुई नज़र आएगी आपको। तो अगर रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। अगर ऑलरेडी की हुई है इन्वेस्टमेंट तो भी आपको प्रॉफिट्स जो है वो ऑफ़र हो सकते हैं। लकी नंबर्स की अगर आपकी बात करूं जेमिनी, तो 5, 10, 14 और 19 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। और जेमिनी इसके अलावा आपकी लकी डेट्स जो इस वीक के हवाले से हैं और आपके सदकात मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन जेमिनी आपके लिए इस वीक में रहेंगे पाइसिस और वर्गो। और जिन ज़ोडिएक साइन के लोगों के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी, थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा, वो है कैंसर और टॉरस। ओवरऑल आपके वीक का एक व्यू आपको दूं तो हेल्थ आपकी जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि लक आपको 8.5 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है, पहले की निस्बत आपका मूड बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है जेमिनी। सो एंड गुड ऑल गुड वाला सिस्टम है और अपना सदका ज़रूर कीजिएगा वीडियो के आगाज़ से देख के। कैंसर आप लोगों को इस वीक में सबसे ज़्यादा टेक केयर अपनी हेल्थ की करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने वीडियो के आगाज़ में आपकी लकी डेट्स इस वीक के हवाले से आपका सदका वगैरह बता दिया है। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखें ताकि आप अपने सदक़े को फॉलो कर सकें, सदका दे सकें। आपकी हेल्थ इस वीक में काफ़ी डाउन हो सकती है और आपको अपनी हेल्थ के हवाले से कुछ चेंजेस लानी होंगी अपनी रूटीन में। अपनी हैबिट को चेंज करना होगा, अपनी डाइट को चेंज करना होगा, एक्सरसाइज पे फोकस करना होगा। और अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर को विज़िट करें। अगर आप जंक फूड वगैरह खाते हैं तो वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस आपको तंग कर सकते हैं, क्योंकि इस वीक में आपकी हेल्थ काफ़ी कंप्रोमाइज़ होती ही नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, लव वन के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ या इवन फैमिली मेम्बर्स के साथ वॉक, एक्सरसाइज का प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा और आपको ऐसा करना भी चाहिए। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूं कैंसर, तो लव हॉरोस्कोप आपका जो है थोड़ा सा स्ट्रेंज है। वीक का आगाज़ अच्छा होगा, आपके अपने लव वन, लाइफ पार्टनर के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आर्गूमेंट्स भी होंगे, लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। यानी हेल्दी आर्गूमेंट्स होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग डिबेट करेंगे, किसी बात पे बहसो मुबाहिसा करेंगे और फिर उसका पॉजिटिव आउटकम भी निकालेंगे। तो हेल्दी रिलेशनशिप बनता हुआ आपका नज़र आ रहा है। फिर आपका पार्टनर आपको सरप्राइज़ करता हुआ भी नज़र आ रहा है इस वीक में, और रिलेशनशिप पे ओवरऑल इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहेगा। और अगर आप नए शादीशुदा कैंसर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो भी अच्छा टाइम पीरियड है। रिलेशनशिप के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है और रिलेशनशिप आपका पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं रेट करूंगा आपकी रिलेशनशिप को 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी और पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही है। आपको एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बहसो मुबाहिसा भी करेंगे तो उसका पॉजिटिव आउटकम ही निकलेगा। और फिनांसिस हॉरोस्कोप की अगर बात करूँ तो आप किसी से एडवाइस लेते हुए नज़र आएंगे अपनी फिनंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए। कोई इंश्योरेंस वगैरह प्लान कर सकते हैं आप, या फिर कोई शेयर्स ख़रीदने के हवाले से आप सोच सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि इस पे वर्कआउट पूरा रखें, क्योंकि मिड वीक से पहले जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप कैंसर, वो आपके लिए अब डिलेज़ का बायस बन सकती हैं। उस इन्वेस्टमेंट को कैश करवाना आपके लिए बाद में मसला बन जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो के आगाज़ में बताई हैं, जहां आपका सदका और लकी डेट्स भी बताई हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी लकी डेट को कीजिएगा और वो भी सोच समझ के कीजिएगा। लकी नंबर्स की बात करूँ इस वीक में आपके जो रहेंगे वो रहेंगे 23, 24, 27 और 29। ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ कैंसर आपके लिए, तो आपका अपना ज़ोडिएक साइन फेवरेबल रहेगा, यानी कैंसर। और पाइसिस आपके लिए फेवरेबल रहेगा। जिन ज़ोडिएक साइन के लोगों के साथ आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी वो रहेंगे वर्गो और सैजिटेरियस। अब आपके ओवरऑल वीक पे अगर एक नज़र डालूं कैंसर, तो हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। इस पे आपको काम करने की ज़रूरत रहेगी। वर्क का लोड आपके ऊपर रूटीन से थोड़ा ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो काम, हेल्थ और
इसके बीच में एक आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चीज़ों को चलना पड़ेगा। लक आपको कम फेवर दे रही है, इसलिए आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपनी लकी डेट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मूड आपका डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है जब हेल्थ डाउन है तो मूड भी डाउन होगा। सदका भी अपना ज़रूर कीजिएगा। कैंसर वीडियो के आगाज़ में तमाम चीज़ें बताई जा चुकी हैं आपके सदक़े और लकी डेट्स और नंबर्स के हवाले से, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आने वाली है। लियो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आपका जो सदका है और लकी डेट्स इस वीक के हवाले से जो हैं वो वीडियो के आगाज़ में बता दी हैं। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर सुने ताकि आप फॉलो कर पाएँ इन चीज़ों को। इस वीक में लियो आपके लिए आगाज़ जो है वो थोड़ा सा मुश्किलात लेके आता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली आपकी हेल्थ के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आएंगे। आपको पंक्चुअल रहने की ज़रूरत रहेगी इस वीक में। अपनी डेली रूटीन के काम भी करें लेकिन अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ ना होने दें। रेस्टलेस हो सकते हैं इस वीक में आप ज़्यादा ही, जो कि पिछले 1-2 वीक से भी आप फील कर रहे होंगे। आपकी रूटीन प्रॉपर नहीं जा रही, आप अपसेट फील कर रहे हैं, आपका स्टमक भी आपका साथ नहीं दे रहा होगा और नींद से रिलेटेड इश्यूज़ भी आप फेस कर रहे होंगे, स्पेशली जो 30+ लियोज़ हैं। अभी आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी आराम चाह रही है, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और आराम दें। एक्सरसाइज का सहारा लें, अच्छी डाइट लें और इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अगर ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रूटीन लेके आएँ, मेडिसिन प्रॉपर लें। कि अगर आप लियो हैं और मेडिसिन ले रहे हैं तो शायद उसमें भी आप कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी का मुजाहरा कर रहे हो। तो इन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा इस वीक में और स्ट्रेस आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लव हॉरोस्कोप की बात करूँ लियो तो लव हॉरोस्कोप में आपके बेहतर टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। रेस्ट करें इस वीक में और अपने पार्टनर को भी टाइम देते हुए आप नज़र आएंगे और आपका पार्टनर भी इस हवाले से आपकी टेक एंड केयर करेगा, आपका ख्याल रखेगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से। तो ओवरऑल वीक आपका अच्छा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। अपने लव वन के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम गुजारने का आपको मौका मिलेगा। मेंटली तौर पे रिलैक्स कर पाएंगे आप किसी हद तक। मिड वीक के बाद वीक के आगाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर रहती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो 6.2 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा। फिनांसिस की अगर बात करूँ लियो तो आपको थोड़ा सा अपने अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। अपनी सेविंग्स को लिमिटेशन में रहते हुए बढ़ाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस अपने अखराजात पे आपको करना होगा और सोर्स ऑफ इनकम के नए ज़राए जो हैं वो आपको इस टाइम पीरियड में तलाश करने की बड़ी ज़रूरत रहेगी। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर है। बट अपनी हेल्थ के हवाले से ज़रूर अपने पैसों को सेव करें क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और जो 50+ लियोज़ हैं उनको हेल्थ के हवाले से बहुत सीरियस इश्यूज़ अल्लाह ना करे फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको पैसे बचा के रखने की ज़रूरत रहेगी। लकी नंबर्स की अगर बात करें लियो आपकी तो लकी नंबर्स रहेंगे 3, 12, 21 और 25। ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए लियो रहेंगे जेमिनी और लियो आपका अपना ज़ोडिएक साइन। इसके अलावा जिन ज़ोडिएक साइन के लोगों के साथ आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी वो स्कॉर्पियो और सजिटेरियस रहेंगे। ओवरऑल वीक की अगर मैं आपकी बात करूं तो हेल्थ आपकी बहुत प्रॉब्लम ला सकती है आपके लिए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कैलकुलेशन यही बता रही है। हेल्थ को मैं आपकी रेट करूंगा 1.5 आउट ऑफ 10। कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है बहुत बड़े लेवल पे। वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन वर्क का लोड ज़रूर रहेगा। लक जो है वो आपको 6.2 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है। लकी रहेंगे इस वीक में। मूड आपका 0.5 आउट ऑफ 10 रहेगा, यानी मूड आपका बहुत डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है लियो। तो आपको सीरियसली अपनी हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। आपका सदका, आपका लकी डेट्स वीडियो के आगाज़ में बता दी हैं, उसको ज़रूर फॉलो करें। वर्गो आप लोगों को इस वीक के आगाज़ में थोड़ी सी मैनेजमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अपने वर्क की रूटीन को और अपनी पर्सनल लाइफ की रूटीन को आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी और थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत रहेगी। आप यहाँ पे ख्वाब देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ना दिन में ख्वाब देखना, वो वाली सिचुएशन रहेगी। आप चीज़ों को पॉजिटिवली, चीज़ों को ड्रीम कर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव हो कुछ नहीं रहा। उसके लिए आपको थोड़े से पॉजिटिव मेजर्स लेने होंगे, थोड़े से स्टेप लेने होंगे, थोड़े डिसीजन लेने होंगे। तो आपको अपने वर्क और
पर्सनल लाइफ के अंदर एक बैलेंस लेके आना होगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और इसके अलावा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत रहेगी। थिंकिंग से बाहर आए, प्रैक्टिकलिटी की तरफ फोकस करें। और इस वीक के आगाज़ में मैंने आपकी लकी डेट्स और सदक़ात बताएं, उनको ज़रूर फॉलो करें, सदका ज़रूर दें ताकि आप जो है वो बेहतर डिसीजन ले पाएँ, आपको गाइडलाइन मिल सके, पॉजिटिव एनर्जी आपको सदक़े से मिल सके जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी फेस करनी पड़ेगी अपने काम पे, अपने करियर या बिज़नेस के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फोकस ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इससे अवॉइड करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं गलत स्टेप ले सकते हैं अपने बिज़नेस या करियर के अंदर या जॉब के अंदर, जो भी आप कर रहे हैं। इसके अलावा जो लव हॉरोस्कोप है आपका, उसकी बात करूं विर्गो, तो यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर या लव वन के हवाले से भी आप ड्रीमी होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये प्लानिंग्स फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी इस वीक में। तो कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ती नज़र आ रही है। यानी आप आउटिंग का या ट्रैवलिंग का या इस तरह का कोई भी प्लान बना सकते हैं जो कि शायद पूरा ना कर पाए आपका लाइफ पार्टनर। तो इस हवाले से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूचर प्लान अगर आप करेंगे रिलेशनशिप के वाले से तो वो एक अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से। मिड वीक के बाद चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। मिड वीक तक आपको जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का सामना करना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, थोड़ा सा मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी। मैं रेट करूँगा आपके लव हॉरोस्कोप को 5.2 आउट ऑफ 10, क्योंकि एफ़र्ट्स भी बराबरली पुट करनी पड़ेंगी आपको। सिर्फ लक ही आपकी फेवर नहीं देगी, आपको अपनी एफ़र्ट भी डालनी पड़ेगी। फिनंशियल हॉरोस्कोप की अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर टेम्परेरीली आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, शॉर्ट ऑफ मनी जिसको कह लें या पैसों की कमी कह लें। और आपकी प्लान्स जो हैं वो इस वजह से भी डिस्टर्ब होंगे कि आपको पैसों की ज़रूरत होगी लेकिन पैसे टाइमली आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके लिए लाते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वजह से आपकी अपने लव वन के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ या बिज़नेस पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। अगर आपके बॉसेस हैं तो हो सकता है वो भी आपकी सैलरी कम कर दें या सैलरी आपकी कहीं ना कहीं डिले हो जाए, जिस वजह से वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती ही नज़र आ रही। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर भी मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी वर्गो। लक्की नंबर्स की बात करूँ वर्गो आपकी, तो लक्की नंबर्स आपके रहेंगे 12, 15, 24 और 28। ये आपके लक्की नंबर्स रहेंगे। आपकी लकी डेट्स और सदका मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया, वो ज़रूर फॉलो कर लें सुन के। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके रहेंगे जेमिनी और पाइसिस, और जिन ज़ोडिएक साइन के लोगों के साथ आपको मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी वो रहेंगे स्कॉर्पियो और वर्गो। ओवरऑल वीक पे एक नज़र डाल लूँ, हेल्थ आपकी बेहतर होती ही नज़र आ रही है ग्रेजुअली, लेकिन आपको इसकी टेक केयर करना पड़ेगी। वर्क का लोड भी आपके ऊपर रहेगा और लक आपको फेवर दे रही है 6 आउट ऑफ 10। मूड आपको बहुत ज़्यादा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है इस वीक में और अपने फिनंशियल जो मामलात हैं उसको मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी। इधर उधर के लोगों की बातों में ना आए, फोकस हो के अपने काम पे फोकस करें और पॉजिटिव स्टेप्स लें, तो इंशाल्लाह आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपकी लाइफ में। लिब्रा आप लोगों के वीक का आगाज़ बड़ा बिजी होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको करियर से रिलेटेड, बिज़नेस हो, जॉब हो या कोई भी काम आप करते हैं उसके हवाले से काफ़ी बर्डन फील होगा, काम के हवाले से मैनेज नहीं कर पाएंगे काम को, वर्क का लोड ज़्यादा रहता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक के आगाज़ में आपके ऊपर। वहीं पर घर के हवाले से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपका वेट कर रही हैं, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ेगी, जिसे वीक के आगाज़ में तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, लेकिन मिड वीक के बाद कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी, आप फेडअप हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसलिए आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं और करियर के हवाले से, जॉब या बिज़नेस पे भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूँ लिब्रा, तो यहाँ पर आपको जो सपोर्ट अपने पार्टनर से चाहिए होगी या जिस तरह की सपोर्ट या फेवर आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर से या लव वन से, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी डिमांड्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये
कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनेंगी। रिलेशनशिप को अगर मैं आपके रेट करूं तो 4.2 आउट ऑफ 10 मैं रेट करूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनती नज़र आ रही हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट आप छोड़ते हुए नज़र आएंगे अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, एंड वाइस वर्सा आपको वहाँ से भी रिसीव होगा यही इम्पैक्ट। फिनंशियल होरोस्कोप की अगर आपकी बात करूँ तो इस टाइम पीरियड में फिनंशियली आप ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेंगे। सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के हवाले से आप पॉजिटिव मेजर्स लेते हुए नज़र आएंगे। पैसों की आपको ज़रूरत भी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रपोज़ल आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आप कम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा शायद आप ना कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स नज़र आ रही। मिड वीक के बाद इन्वेस्ट करेंगे या स्पेशली अपनी लकी डेट को तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन की बात करूँ मैं आपकी तो ये रहेंगे आपके लिए जेमिनी और टॉरस, और जिन ज़ोडिएक साइन के लोगों के साथ आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा वो रहेंगे सजिटेरियस और वर्गो। लकी नंबर्स की अगर मैं आपकी बात करूँ तो लकी नंबर्स आपके रहेंगे 12, 16, 18 और 19, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। और ओवरऑल वीक पे अगर मैं एक नज़र डालूँ लिब्रा आपके, तो हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी, काम का लोड बहुत ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है, लक आपको 50-50 फेवर दे रही है, मूड आपका काफ़ी डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। सदका ज़रूर दीजिएगा, वीडियो के आगाज़ में बताया है, ताकि आप इन मामलात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल सके। स्कॉर्पियो वीक के आगाज़ से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, और ये वो चेंजेस हैं जिनका आप लॉन्ग टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएंगी, आपकी हेल्थ में बेहतरी लेके आएंगी, आपका ओवरऑल घर का एनवायरनमेंट बेहतर होगा और आपकी ज़िंदगी में एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती ही नज़र आ रही है। आप हैप्पी नज़र आएंगे अपने लव वन के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, घर वालों के साथ। काम पे भी आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बिज़नेस करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होती ही नज़र आएगी आपको। आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतरी के साथ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, और आपकी हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव होती ही नज़र आ रही है। सडनली मूड भी आपका फ्रेश रहेगा, फ्रेश फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे, और इसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए, मज़ीद पॉजिटिव फील करने के लिए आप अपना सदका ज़रूर दीजिएगा स्कॉर्पियो, जो मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया है। अच्छे टाइम का आपके आगाज़ हो चुका है, आइडियल टाइम है, आप अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो काम कर पाएंगे जिनको आप बहुत अरसे से करना चाह रहे थे। तो आइडियल टाइम पीरियड आपके लिए स्कॉर्पियो। इस वीक की एक लिस्ट बनाएं और तमाम कामों को सरअंजाम देने के लिए बेड़ा उठा लें, क्योंकि लकी टाइम है, इसमें जिस काम में कदम उठाएंगे वो इंशाल्लाह पॉजिटिवली होता जाएगा। और अपनी लकी डेट्स को फॉलो कीजिएगा जो मैंने वीडियो के आगाज़ में बताई हैं। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूँ स्कॉर्पियो, लव हॉरोस्कोप आपका नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत पॉजिटिव अचीवमेंट्स इसमें नज़र आ रही हैं। मिलके आप अपने लाइफ पार्टनर लव वन के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे, और इसके अलावा बेहतर डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और फैमिली मेम्बर्स के साथ यानी रिलेटिव्स के अंदर आना जाना रहेगा आपका अपने लाइफ पार्टनर को लेके। आउटिंग नज़र आ रही है लाइफ पार्टनर के साथ, डिनर हो सकता है, ट्रिप हो सकती है, आउटिंग हो सकती है किसी भी किस्म की। तो यहाँ पे मैं रेट करूँगा आपकी लव लाइफ को 100 आउट ऑफ 100, यानी कि 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है प्लानिटरी पोजीशन का आपकी लव लाइफ के हवाले से। तो ग्रेट टाइम आप गुजारेंगे इस टाइम पीरियड में। फिनंशियल हॉरोस्कोप की आपकी बात करता हूँ तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं आपके, उनको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इस वीक में। आपको बड़े लेवल की परचेज़ का मौका मिलेगा, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं आप, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बड़ा इक्विपमेंट ख़रीद सकते हैं अपने काम या बिज़नेस के लिए। कहीं इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर भी सकते हैं और आपको प्रॉफिट्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मिड वीक के बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और आपका लकी डेट इस वीक के हवाले से मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए वीक की इसके वीडियो के आगाज़ में बताई है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और स्कॉर्पियो एक चीज़ और, किसी दूसरे बंदे के कहने पे इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस पे रिलाई कीजिएगा बजाय दूसरों के मशवरे पर रिलाई करने के। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आपके लकी नंबर्स इस वीक में रहेंगे 9, 18 और 27 और 33। ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे पाइसिस और कैप्रिकॉन, और
वो ज़ोडिएक साइन जिनके साथ थोड़ा बेहतर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत रहेगी आपको, वो एक्वेरियस और कैंसर होंगे। ओवरऑल वीक आपकी मैं एक नज़र दौड़ाऊँ आपके वीक पे ओवरऑल, तो देखें यहाँ पर हेल्थ आपकी बेहतर होती नज़र आ रही है, वर्क का लोड आपके ऊपर नज़र आ रहा है लेकिन आप उसको मैनेज कर पाएंगे, लक आपको फेवर दे रही है, रिस्क नहीं लेना आपने, वही काम करने हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस है। मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है, मूड आपका अच्छा भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा। तो ये बहुत अच्छा वीक है आपके लिए, स्पेशली मिड वीक के बाद तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आप गुजार पाएंगे। सजिटेरियस, इस वीक के आगाज़ में प्लानिटरी पोजीशन आपको फेवर दे रही है। आपकी जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो इख्तिताम पजीर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव आपको खुद लेना होगा। प्लानिटरी पोजीशन आपको फेवर कर रही है, लेकिन उस सूरत में कि आप पहले इनिशिएटिव लें, खुद आगे बढ़ें, खुद दूसरों के साथ बातचीत का आगाज़ करें तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप पर्सनल ईगो का इशू बना लेंगे इसको तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही, क्योंकि आपका ज़ाती प्लैनेट जो है वो लकी है आपके लिए, तो इसलिए आपको कदम बढ़ाना होगा। दूसरी प्लानिटरी पोजीशन आपको फेवर नहीं कर रही कि दूसरे चल के आपके पास आएँ आपकी प्रॉब्लम हल करने के लिए, लेकिन आपका ज़ाती प्लानट लकी है, इसलिए आप स्टेप आउट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल जाएगा। चाहे फिर ये प्रॉब्लम फैमिली लाइफ की हों, वर्क लोड के हवाले से हों, बिज़नेस के हवाले से हों, जॉब के हवाले से हों, कहीं पर भी हों, आप एफ़र्ट्स पुट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये सजिटेरियस के आपकी लकी डेट और लकी कलर और सदका वगैरह मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया, उसको ज़रूर देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। अपने अगर आपके बच्चे हैं और आप सजिटेरियस हैं तो आपको अपने बच्चों पर अटेंशन जो है वो देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, और उनके स्पेशली अखराजात जो हैं उस हवाले से आपको वो आपकी टेंशन चाहेंगे। लव लाइफ की आपकी बात करूं तो यहाँ पर ऐसे इश्यूज बनते हुए नज़र आ रहे हैं सजिटेरियस जिनका रिजॉल्व होना फ़िलहाल मुमकिन आपको नज़र नहीं आएगा। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो बढ़ के अब बड़े लेवल पे जा चुकी हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो नहीं पाएंगी, कहीं ना कहीं ये आप इसको मेंटली तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं कि अब ये इश्यूज़ रिजॉल्व ही नहीं हो सकते, आप उसके लिए एफ़र्ट नहीं करेंगे, यही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ प्लानिटरी पोजीशन फेवर दे रही है, जस्ट आपको एफ़र्ट पुट करनी है। अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 4.8 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे आपको एफ़र्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ेंगी, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आ जाते हैं आपकी फ़िनांशियल हॉरोस्कोप की तरफ। देखिए फ़िनांशियल हॉरोस्कोप की बात करूं तो फैमिली के वाले से एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस पे कंट्रोल आप करना चाहेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं सजिटेरियस तो वो भी आपसे ज़्यादा डिमांड करेंगे और इनके अखराजात भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा, इसलिए सदक़े का सहारा ले। सदका मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया। लकी नंबर्स की अगर मैं आपकी बात करूं सजिटेरियस, लकी नंबर आपके रहेंगे 3, 12, 16, 19, 21 और 23, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे, इनको ज़रूर फॉलो करें। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे इस वीक में कैप्रिकॉर्न और एरीज, और जिन ज़ोडिएक साइन के लोगों के साथ आपको डील बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत रहेगी वो रहेंगे एक्वेरियस और लिब्रा। ओवरऑल आपके वीक की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो यहाँ पर हेल्थ आपकी जो है वो 5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा मैं, ठीक रहती नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। लक आपको फेवर दे रही है, इसीलिए कह रहा हूँ जिस भी काम में हाथ डालना चाहते हैं डाल दें, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न आपके वीक का आगाज़ पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, हर चीज़ आपकी फेवर में रहेगी वीक के आगाज़ से ही। और दूसरी चीज़ ये कि इस वीक में सडन चेंजेस आती हुई नज़र आ रही हैं और वो पॉजिटिव चेंजेस होंगी। क्विकली आपको डिसीजंस लेना होंगे और चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी एनर्जीज़ बड़ी अच्छी रहेंगी। बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से अच्छी डील्स मिलती हुई आपको नज़र आएंगी, यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ओवरकम कर पाएंगे अपनी एनर्जीज़ के साथ और बेहतर डिसीजंस के साथ।
और अगर आपने कोई गोल्स बनाए हुए हैं अचीव करने के लिए इस टाइम पीरियड में, तो आप उनको प्रॉपरली अचीव करते हुए नज़र आएंगे। इवन अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपकी प्रॉब्लम्स हल होती नज़र आएंगी आपको। और अगर छोटी छोटी जो डोमेस्टिक इश्यूज़ आप फेस कर भी रहे थे तो उनका हल मिड वीक के बाद निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आगाज़ में थोड़े से छोटे मोटे इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ सकते हैं। और स्पेशली कैप्रिकॉर्न मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको बहुत केयर के साथ गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ी सी अल्लाह ना करे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है ऑन रोड। तो आपको करना क्या है, सदका देना अपना, जो मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लकी डेट आपको इस वीक के हवाले से वीडियो के आगाज़ में बता दी, उसको ज़रूर फॉलो कर लें। लव लाइफ की आपकी बात करूँ मैं कैप्रिकॉर्न, तो इस वीक में आपकी लव लाइफ ज़्यादा आइडियल आती हुई नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा आप अपने लव वन लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा टाइम अकेले अपनी ज़ात के साथ गुजारना पसंद करेंगे और थोड़ा सा चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करेंगे उनका कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। कुछ डिसीजंस भी इस हवाले से आपको लेने हैं अपनी लव लाइफ को लेके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो ये वीक आपका 5.0 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा आइसोलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी ज़ात को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिनंशियल होरोस्कोप की अगर बात करूँ तो आपको नई जॉब ऑफ़र्स हो सकती हैं, अच्छा टाइम पीरियड मिलेगा आपको। अगर नया सोर्स ऑफ इनकम आप ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेस्ट टाइम पीरियड है। और अगर आपने सेविंग कोई रखी हुई है तो उस पर आपको प्रॉफिट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके लकी नंबर्स की बात करता हूँ। लकी नंबर्स की बात करूँ 9, 18, 23, 24, 25 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में कैप्रिकॉर्न। और जो फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे इस वीक में आपके लिए वो रहेंगे एक्वेरियस और एरीज। और जिन ज़ोडिएक साइन के लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा बेहतर तरीके से वो रहेंगे लिब्रा और लियो। हेल्थ आपकी बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर ठीक रहेगा, रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लक आपको बहुत अच्छी फेवर दे रही है, 9.2 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है। मूड आपका थोड़ा डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है। ये शायद इसी वजह से होगा कि रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जो इस वीक के एंड से सॉर्ट आउट होना शुरू होंगी। सो अपनी लकी डेट्स को फॉलो करें और अपना सदका दें, जो वीडियो के आगाज़ में बता चुका हूँ। इक्वेरियस आप लोगों के लिए काफ़ी अरसे के बाद एक पॉजिटिव और अच्छे टाइम पीरियड का आगाज़ होने जा रहा है। वीक के आगाज़ से ही आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आती हुई नज़र आएंगी। ये प्लानेटरी पोजीशन की वजह से हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई अहम काम करना चाहते हैं तो आपकी लकी डेट इस वीक के हवाले से और आपका सदका वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया है। एक्वेरियस आपका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में रिवाइवल होता हुआ नज़र आएगा। आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आएंगे आपको मिड वीक तक। स्पेशली अगर वो अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तब भी हल हो जाएगा और जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अदरवाइज़ जो अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप के इश्यूज़ थे या अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर या लव वन के साथ रिलेशनशिप के इश्यूज़ थे वो भी हल होते हुए नज़र आएंगे। मेंटली तौर पे पीस फील कर पाएंगे आप काफ़ी अरसे के बाद। और इसके साथ साथ घर में भी बेहतर माहौल बनता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आप रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो ये उसके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। कुछ लोगों की आपके घर आमद हो सकती है, वो रिश्ते के हवाले से भी हो सकती है अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, या आपके रिश्तेदार आपको विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ सरप्राइजिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी इस वीक में कुछ चीज़ों को लेकर जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी। इसके हवाले से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। कुछ ख़बरें आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनली कुछ लोगों से मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मैसेजेस पे मसूल होगी, यानी पैगाम के थ्रू मसूल होगी। तो यहाँ पर भी अच्छा टाइम पीरियड आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन्फॉर्मेशन आपको वही मिलेगी जो आपके फ़ायदे की होगी। और अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं एक्वेरियस तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है आपके लिए। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो जॉब के लिए आपको कॉल आ सकती है। अगर अप्लाई अभी तक नहीं किया तो अभी अप्लाई कर दें, क्योंकि जॉब मिलने के चांसेस बिल्कुल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद एक्वेरियस आपको अपनी ज़ात के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। दैट्स वेरी गुड फॉर यू एंड योर मेंटल हेल्थ।
अब आते हैं जी आपके लव हॉरोस्कोप की तरफ। देखें, लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। और अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप सिक्योर फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ और बहुत पॉजिटिविटी के साथ डिस्कशन करेंगे और नए डिसीजन लेते हुए नज़र आएंगे। आउटिंग का मौका भी आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपने पार्टनर से कहीं डिस्टेंस पर भी रहते हैं तो आपका मुलाकात का मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, आप वीक के आगाज़ में इनसिक्योर फील करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मिड के बाद से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नज़र आएंगी और आप रिलेशनशिप में जा पाएंगे। रिलेशनशिप के हवाले से एक से ज़्यादा ऑफ़र्स आपके सामने रहेंगी और इस वीक में डिस्कशन में भी रहेंगी अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं। मैं आपकी लव लाइफ का रेट करूँगा 9.6 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है और बहुत अरसे बाद बनती हुई नज़र आ रही है। फिनेंशियल हॉरोस्कोप की अगर बात करूँ एक्वेरियस आपकी, तो ये बेहतरीन टाइम है अपने लिए शॉपिंग करने के हवाले से, अपनी ज़ाती चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। और अगर आप इंश्योरेंस ख़रीदना चाहते हैं, कार ख़रीदना चाहते हैं, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। रुके हुए काम भी आपके होते हुए नज़र आएंगे। तो अभी सिर्फ आपको पिक एंड चूज़ करना है कौन सा काम पहले करना चाहते हैं, जिसमें पहले हाथ डालेंगे वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही है। अब लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस आपकी, तो लकी नंबर्स आपके इस वीक में जो रहेंगे वो रहेंगे 5, 6, 11, 12 और 15। बाकी लकी डेट्स आपकी वीक के इस वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दी हैं और उसमें सदका भी बताया, आपका ज़रूर कीजिएगा। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं, सैजिटेरियस और जमनाई आपके फेवरेबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे। और जिन ज़ोडिएक साइन के लोगों के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो रहेंगे स्कॉर्पियो और लियो। एंड आपके ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी आपको उस पर काम करने की ज़रूरत रहेगी। मूड आपका अच्छा रहेगा, वर्क का लोड आपके ऊपर ठीक रहता हुआ नज़र आ रहा है। लक आपको 8.5 आउट ऑफ 10 फेवर देती हुई नज़र आ रही है। मूड आपका शुरू में डाउन रहेगा, मिड वीक के बाद इम्प्रूव हो जाएगा। स्पाइसेस आपके वीक का आगाज़ आपकी प्रॉब्लम के हल के लिए काफ़ी है, क्योंकि पॉजिटिव प्लानिटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद बेहतरी के लिए मैंने सदका और लकी डेट इस वीक के हवाले से आपको वीडियो के आगाज़ में बताया, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस वीक में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प करेगा आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के हवाले से। आप बहुत सारी प्रॉब्लम को अवॉइड भी कर पाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम का हल भी निकाल पाएंगे, यानी नई प्रॉब्लम से आप अवॉइड करने में आपको मदद मिलेगी। पुरानी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको आप हल कर पाएंगे। और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप ज़रूर रहेंगे इस वीक में मिड वीक तक, लेकिन उसके बाद आप कहीं ना कहीं उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, यानी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में बदल पाएंगे मिड वीक के बाद। दूसरों की हेल्प करने से पहले आपको अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा, अपने प्रॉब्लम्स को हल करना होगा, फिर ही आप दूसरों की हेल्प करने के हवाले से सोचें। अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ के दूसरों की हेल्प करना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ सकती हैं। क्रिएटिव थिंकिंग की ऑफ सक्सेस है इस वीक के हवाले से आपकी। अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, नए आइडिया पे काम करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम पीरियड है आपके लिए और इसमें आपकी फैमिली मेम्बर्स भी और दोस्त भी आपकी हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। अब बात करते हैं आपके लव हॉरोस्कोप की। लव हॉरोस्कोप की बात करूँ तो यहाँ पर आप अपनी लव लाइफ से, अपने लव वन पार्टनर के साथ बोरियत फील कर रहे हैं, तंग आ चुके हैं अपनी बोर ज़िंदगी से, रूटीन की लाइफ से। आप इसमें पॉजिटिव चेंजेस लाना चाह रहे हैं और आउट ऑफ द वे जाके चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। लेकिन इसमें की ऑफ सक्सेस आपके रिलेशनशिप में ये है पाइसेस कि खुल के अपनी बातों को डिस्कस करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ और उसकी बात को सुने। ना सुनना बात को, ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप अपनी बात रख देते हैं, सुनते नहीं हैं, बार बार इंटरप्शन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अपने लाइफ पार्टनर की बात को सुने और उसको समझें, उसका फीडबैक लें, अपनी बात बताएं, तो आपका प्रॉब्लम मिड वीक के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। रेट करूंगा मैं आपके लव और उसको 4.2 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी। आपकी लव लाइफ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए नज़र आ रहा है वो ये है कि आप अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पा रहे, हर बात अपने माइंड में रख रहे हैं, अपने पार्टनर तक नहीं पहुँचा रहे। जितनी देर एक्सप्रेस नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगी। फाइनेंशियल हॉरोस्कोप की आपकी बात करूं पाइसेस, तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के वाले से बेस्ट टाइम पीरियड है, गाड़ी ख़रीदने के वाले से बेस्ट टाइम पीरियड है,
गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, इंश्योर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। पैसों की मैनेजमेंट को थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से जो है इन्वेस्ट करना सीखें, मैनेज करना सीखें अपने पैसों को, तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि लक तो आपको फेवर दे रही है। देखिए लकी नंबर्स इस वीक में आपके रहेंगे 33, 37, 41 और 42, ये आपके लकी नंबर रहेंगे। फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे वर्गो और लिब्रा, और जिन लोगों के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो रहेंगे जेमिनी और स्कॉर्पियो। ओवरऑल वीक का आपको ओवरव्यू दूं तो पाइसेस यहाँ पे हेल्थ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आगाज़ में हेल्थ आपको डिस्टर्ब कर सकती है वीक के। वर्क आपके ऊपर अच्छा लोड रहेगा, लक आपको फेवर दे रही है। मूड आपका शुरू में डाउन रहेगा, मिड वीक के बाद इम्प्रूव होता नज़र आ रहा है, और वीकेंड तक आपका मूड बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही हैं, आपको वाइजली डिसीजन लेने हैं और बेनिफिट्स लेने हैं। ये थे 12 ज़ोडिएक साइंस और मेरी उनके बारे में कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शन और रिसर्च जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपको अपने वीक को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से ज़रूर रहनुमाई मिली होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।